गुड मॉर्निंग क्लास 7। बेटा, प्रीवियस वीडियो के बाद अब मैं आगे आज आपको जो कुछ भी बचा हुआ है उसके आगे मैं समझाने जा रहा हूँ कुछ और इनपुट डिवाइस है उनके बारे में। जैसे OCR क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। OCR इज़ एन इनपुट डिवाइस यूजिंग दैट a book or magazine article feed directly into electronic computer file। देखिए, OCR से हम डायरेक्टली डेटा या आर्टिकल क्या कर लेते हैं, फीड कर लेते हैं कंप्यूटर में। और OCR एज ए ट्रीट करता है, ऐसा नहीं है कि जैसे पिक्चर और टेक्स्ट स्कैनर करता है वैसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है वो सिर्फ क्या करता है, रीड करके कंप्यूटर सिस्टम को वापस रिटर्न कर देता है। उसके बाद आता है OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR भी एक इनपुट डिवाइस है बेटा। ये देखिए, ये OCR है और ये OMR। ये क्या करता है, देखिए, प्री स्पेसिफाइड टाइप का, प्री डिफाइंड टाइप का एक क्या होता है, डॉट या यूँ कह लीजिए कि एक पहले से बना हुआ मार्क होता है। जैसे आप लोग एग्ज़ाम देते हो ना, ऐसे सर्किल बना होता है और उसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐसे इसको फिल करते हैं। जब ये फिल कर देते हैं, ठीक है, और इसके पीछे जैसे आप देखोगे ABCD ऐसे दिया होता है और ऐसे सर्किल रहता है। हम लोग को क्या करना होता है, इसको फिल करना होता है। तो बेटा, जब इसको हम पेंसिल से या पेन से, याद रहे, आप देखे भी होंगे मैक्सिमम ब्लैक को ही यूज़ किया जाता है, तो इसको पूरी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ब्लैक कर देते हैं। तो जब ये ब्लैक कर देंगे, जो आंसर सही होगा वो डिटेल्स क्या होती है, इस OMR मशीन में फीड होती है और OMR सीट को इस मशीन में डालते ही वो बता देता है कि कितना आंसर सही है, कितना गलत है। ठीक है, तो प्री स्पेसिफाइड टाइप ऑफ मार्क रीड किया जाता है OMR के द्वारा। अब आता है प्रोसेसिंग डिवाइस। द कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म है बेटा। और CPU क्या करता है, ये कंट्रोल करता है ऑल फंक्शन, कंप्यूटर के सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है। इसके भी दो पार्ट होते तो तीन हैं, MU, CU और ALU। यहाँ आपको दो को बारे में बता रहे हैं, तीसरा मैं खुद बता दे रहा हूँ। ALU टू पार्ट कंसिस्ट होते हैं, दो ही पार्ट ALU और CU। ALU क्या परफॉर्म करता है, सारे अर्थमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशन को ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है, परफॉर्म करता है। और CU कंट्रोल यूनिट, CU फॉर कंट्रोल यूनिट। और ये क्या करता है, ये जितने भी डेटा हम कंप्यूटर को भेजते हैं उनको एक्टिवेट करके उनकी कंट्रोलिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है कि कहाँ डेटा भेजना है, डेटा का वर्क क्या है, ये CU करता है। और एक और होता है MU क्या करता है, मेमोरी यूनिट। वो क्या करता है, आपके डेटा को कंप्यूटर की मेमोरी में क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, ये आपका CPU है। देखिए, अब इसके कुछ अंदर के पार्ट, जैसे मदरबोर्ड क्या होता है, मेन सर्किट बोर्ड जो कंप्यूटर का होता है वही मदरबोर्ड होता है। ये मदरबोर्ड है, देखिए ध्यान से, आपके CPU के अंदर ये रहता है। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सारे डिवाइस, सारे जो कुछ भी आपके कनेक्ट होंगे, एक्सटर्नल इंटरनल, वो सब मदरबोर्ड से ही कनेक्ट होंगे। इसलिए मदरबोर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। रैम और रोम। रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी। रैम इज़ टेम्परेरी स्टोरेज। रैम में जो डेटा स्टोर करते हैं टेम्परेरी रहता है, जबकि रोम में क्या होता है, टेम्परेरी नहीं होता है, ज़रूरी नहीं है। और यूज़र कैन रीड डेटा फ्रॉम रैम। रैम से डेटा क्या करता है, रीड कर लेता है। ठीक है, राइट द डेटा ऑन टू रैम। ठीक है, आल्सो राइट भी कर सकता है।
दिस मेमोरी कंटेन्स द डेटा अंटिल पावर इज सप्लाई। जब तक पावर की सप्लाई रहती है तब तक डेटा रैम में स्टोर होता है, ठीक है। बट रोम इज़ परमानेंट स्टोरेज, ये टेम्परेरी है रैम, रोम क्या है, परमानेंट है। इट कंट्रोल डेटा विच इज़ परमानेंट पार्ट ऑफ द मेमोरी, ये परमानेंट पार्ट पर काम करता है। डेटा रोम में परमानेंट होता है, रैम में टेम्परेरी होता है। लाइट चले जाने के बाद रैम का डेटा डिस्ट्रॉय हो जाता है, रोम का नहीं होता है, ठीक है बेटा। हार्ड डिस्क क्या होता है, हार्ड डिस्क आपका एक फिक्स डिस्क होता है जो कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड से कनेक्ट होता है और हैविंग लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है, ठीक है, और लार्ज नंबर ऑफ इसके डिस्क होते हैं। उसी डिस्क में डेटा क्या होता है, स्टोर होता है। पोर्ट क्या होता है, पोर्ट कैन बी सीन बैक साइड ऑफ द सीपीयू के कैबिनेट के पीछे, जहां हम सारे एक्सटर्नल कंपोनेंट हार्डवेयर के कनेक्ट करते हैं केबल के द्वारा, वो क्या होता है, पोर्ट। कुछ पोर्ट के बारे में देखिए, कुछ पोर्ट के बारे में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। देखिए यह पोर्ट है PS2 माउस, ये PS2 कीबोर्ड, ये VGA पोर्ट है, ये पैरेलल पोर्ट है, ये USB पोर्ट है, ये ऑडियो पोर्ट है और ये लैन पोर्ट है। किसका कहाँ इस्तेमाल होता है देखिए बता रहा हूँ। PS2 के जो पोर्ट होते हैं माउस और कीबोर्ड के लिए, ठीक है, कनेक्टेड विद द PS2 पोर्ट। ये PS2 पोर्ट में PS2 माउस कीबोर्ड लगेगा। अब के समय में एक और माउस आया है USB, वो यहाँ लगेगा USB पोर्ट में। लेकिन ये जो छेद वाला जो माउस और कीबोर्ड है, कीबोर्ड का हमेशा ये थोड़ा पर्पल कलर का होता है, माउस का यूँ समझ लीजिए ग्रीन टाइप में होता है, ग्रीन ही होता है, ठीक है। और VGA पोर्ट मॉनिटर इज कनेक्टेड, VGA पोर्ट से मॉनिटर कनेक्ट होता है। पैरेलल पोर्ट से प्रिंटर कनेक्ट होता है, पैरेलल प्रिंटर। फर्मवेयर लैन पोर्ट से इंटरनेट का केबल कनेक्ट होता है। USB से USB डिवाइस कनेक्ट होते हैं, पेन ड्राइव इस टाइप के। ऑडियो पोर्ट से आपके स्पीकर और हेडफोन कनेक्ट होते हैं। आइए अब आपको पावर सप्लाई बताते हैं। ये है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई क्या होता है, रेक्टेंगुलर एक बॉक्स होता है जिसमें केबल लगे होते हैं, ठीक है, और ये फिट होता है बैक ऑफ द केस के बैक फिट होता है। ये क्या है, प्राइमरी पर्पज़ है AC सप्लाई। यहाँ AC पावर फ्रॉम एन आउटलेट टू DC लेता है, AC है, रिटर्न DC करता है, ठीक है। पावर सप्लाई अलाउ क्या करता है, कन्वर्टेड इलेक्ट्रिसिटी टू ट्रेवल टू अदर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। ये पावर तो ले लेता है CPU, किसके द्वारा, पावर सप्लाई के द्वारा, लेकिन पावर सप्लाई कंप्यूटर में जो मदरबोर्ड से कनेक्टेड डिवाइस होते हैं उन सब में पावर की सप्लाई किस पोर्ट पर कितनी जानी चाहिए, ये सारा कुछ पावर सप्लाई ही क्या करता है, सप्लाई देता है। जिस पोर्ट को जितनी बिजली की आवश्यकता होती है वो सप्लाई करता है। अब बेटा आते हैं आउटपुट डिवाइस पे। आउटपुट डिवाइस वह डिवाइस जिसके द्वारा हम अपना रिज़ल्ट प्राप्त करते हैं, आउटपुट प्राप्त करते हैं। पहला मॉनिटर है। मॉनिटर का एक नाम वीडियो भी है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। मॉनिटर के कई टाइप होते हैं। अब LCD भी आ गया है, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले स्क्रीन मॉनिटर, जो बहुत पॉपुलर है आज के समय में। तो मॉनिटर एज ए टेलीविज़न होता है, यहाँ देख भी सकते हैं आप, टेलीविज़न की तरह होता है। हम जो कुछ भी कंप्यूटर में करते हैं उसका रिज़ल्ट हम मॉनिटर पर देख पाते हैं, और उसको रिटन फॉर्म में उस रिज़ल्ट को लेना है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रिंटर का। प्रिंटर इज़ यूज टू प्रोड्यूस हार्ड कॉपी ऑफ आउटपुट। मेनली 2 टाइप ऑफ प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। तो हार्ड कॉपी हमें कागज़ पे, अपना हार्ड कॉपी को ही कागज़ कहते हैं। कागज़ पे मतलब प्रिंट पे, जो हम कागज़ पे प्रिंट निकाल लेते हैं वो हार्ड कॉपी होती है, और वो प्रिंटर के थ्रू हम क्या कर लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। प्लॉटर क्या है, प्लॉटर भी क्या है,
एक प्रिंटिंग मैप, प्लॉटर आर यूज टू प्रिंटिंग द मैप, लेआउट ऑफ द बिल्डिंग, ब्लूप्रिंट, मशीन, ब्रिज, जो बड़े बड़े प्रिंट निकालने होते हैं, हार्ड आउटपुट कॉपी, वो सारा कुछ हम लोग इससे निकाल सकते हैं। मेनली यूज़ होता है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, ज़्यादा यूज़ होता है। प्लॉटर के बाद अब बेटा ये स्पीकर और बचा कुचा जितना भी अभी और भी आउटपुट डिवाइस है वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। क्लियर है?